नमस्कार, हिंदी की नगरी में आपका स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वह विषय है समय का महत्व। समय, जी हाँ समय, जिससे बलवान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। यहाँ पे हमने लिख रखा है समय से बलवान ना कोई है और ना ही होगा। जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस बात को गांठ बांध लिया, याद रखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी में कोई भी सफलता उसके लिए मुश्किल नहीं है। पर समस्या ही यही है कि लोग इसके महत्व को ही नहीं समझते और कहते हैं चल यार टाइम पास कर लेते हैं, चल यार आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा है, चल यार आज टाइम पास करके आते हैं। भैया याद रखिए इस चीज़ को, आप अगर आज टाइम पास करते हो तो एक दिन टाइम आपको ऐसा फेल करेगा कि आप उठने के लायक ही नहीं रहोगे। जी हाँ, पढ़ने वाले छात्र हो चाहे काम करने वाले कर्मयोगी, दोनों की समस्या एक है समय को लेकर। वो क्या समस्या है? आज मूड नहीं कर रहा है या आज मन नहीं कर रहा है। सुबह का काम मैं शाम को कर लूँगा, दोपहर का काम मैं रात को कर लूँगा, कभी तो रात को जाग के कर लूँगा। याद रखिए जिस दिन आपने ये टाल मटोल की आदत छोड़ दी, याद रखिए इस बात को कि जिस दिन आपने ये टाल मटोल की आदत छोड़ दी, समझिए उस दिन से आप सफलता के करीब चले गए। लेकिन आप 100 में से 90-95 लोग इसी समस्या से ग्रसित हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा, सुबह नहीं शाम को कर लूँगा। पढ़ने वाले छात्र भी और काम करने वाले लोग भी, समस्या दोनों की सेम है। अगर समय का महत्व नहीं जाने तो भैया ज़िंदगी में रोने को तैयार रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखिए, समय को पास नहीं करना है, टाइम को पास नहीं करना है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करना है, राइट यूज़ ऑफ टाइम करनी है। क्योंकि और सही इस्तेमाल क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, आपको जीवन में अगर पढ़ाई करनी है तो समय का सही इस्तेमाल करना आना होगा। समय को कैसे प्लानिंग करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर पढ़ने वाला छात्र है तो वो पढ़ाई को लेकर अपने सीरियस होगा और अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा कि सबसे ज़रूरी क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है और कौन सा ऐसा काम है कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल हम कर लेंगे। याद रखिए बहुत लोग हैं जो समय पे काम करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि वो हैफेज़ट वे में, वो अस्त व्यस्तता के रूप में अपने काम को करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये अस्त व्यस्तता खत्म नहीं होगी, हैफेज़ट वे आप नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए सफलता से आप कोसों दूर हैं, थे और शायद रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सफलता को अगर सुनिश्चित करनी है तो समय का इस्तेमाल, गलत समय का सही इस्तेमाल करना आना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। मित्रों हमेशा याद रखिएगा समय खराब नहीं होता। अक्सर आप लोगों से ये बात सुना होगा आपने कि मेरा समय बहुत ख़राब है, मेरा समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है। याद रखिए समय खराब नहीं होता, समय तो वही होता है। आपके पास भी 24 घंटे, जो सफल लोग जिनको आप मानते हो उनके पास भी 24 घंटे, और वे लोग जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, कई सालों से रगड़ रहे हैं खुद को, उनके पास भी 24 घंटे। फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय ही नहीं कर पाते हैं। चाहे पढ़ने वाले छात्र हों चाहे काम करने वाले योगी, हमेशा याद रखिए समय का सही इस्तेमाल, अपनी प्राथमिकताओं को तय करिए और उसके बाद लग जाइए अपने काम पे। फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। जो कहता है कि समय खराब है, समझ लीजिए उसका समय खराब नहीं है, उसके काम करने के तरीके सही नहीं हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए समय इस दुनिया का एक तरह से भगवान है। अगर समय की इज्जत आप कर लेते हैं तो जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आखिर हम सब का उद्देश्य क्या है? पढ़ने वाला भी सफलता चाहता है, बिजनेस करने वाला सफलता चाहता है, जो जिस फील्ड में है सफलता चाहता है, पर हर किसी को वह वांछित सफलता नहीं मिलती। और इसका एक ही कारण है कि हम समय का इस्तेमाल नहीं करते या समय की इज्जत नहीं करते। पर याद रखिए जो इंसान समय का इज्जत करना सीख गया ना,
उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए समय का करिए सही इस्तेमाल और जीवन दर्शन की अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। और याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि आपका मैं थोड़ा भी भला कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।